मैं हूं निधि शर्मा और आपका एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पोएम है नो मैन आर फॉरेन। आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? वी हैव मैनी वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज दैम। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट country or speak or a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. अब इस पोएम में जो पोइट है वो सभी को ये बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी जो है फॉरेनर नहीं है, हम सब एक ही हैं, कोई भी अजनबी नहीं है। भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है, तो फिर हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं कि वो ऐसा है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो डिफरेंट कंट्री से है, तो फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने तो हमें एक ही बनाया है, सभी को आदमी ही बनाया है, तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसमें पॉइंट हमें ये बताते हैं, तो आइए देखते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। तो इसमें पोइट कहता है कि याद रखो कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी जो देश है वो दूसरा देश नहीं है, या फिर कोई भी जो देश है वो विदेश नहीं है। बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ। अब जैसे जो अलग अलग देश के जो सोल्जर्स हैं वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन उनके नीचे जो बॉडी है वो तो वही सेम बॉडी है, जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर है, आइज़ हैं, नोज है, और वो भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो इसमें पॉइंट हमें क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, और कोई भी जो देश है वो दूसरा देश नहीं है। चाहे अलग अलग देश के जो सिपाही हैं वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहन ले, लेकिन सभी के यूनिफॉर्म के नीचे वही व्यक्ति है, और सभी व्यक्ति सांस लेते हैं। सभी व्यक्तियों की 2 आँख हैं, 2 आँख है, 2 हाथ हैं, सभी व्यक्तियों की ये जो फिजिकल डिज़ाइन है वो सेम है, और वो सभी सांस लेते हैं। Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. वो कहता है कि हमारी तरह ही जो वो दूसरे हैं, जो ब्रदर्स हैं, जो विदेश वाले हैं, वो भी इस धरती पर ही रहते हैं और इस धरती पर ही चलते हैं, और पूरा जीवन इस धरती पर रहकर वे भी एक दिन जो है मर जाते हैं। तो इसमें पोइट कहता है कि उनमें और हमें डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं। अब वो भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हमारी 2 आँख है, 2 हाथ हैं, वैसे ही उनके भी हैं, और जैसे हम धरती पे रहते हैं तो वैसे वो भी रहते हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं वैसे ही वो भी करते हैं, और हमें भी एक दिन मर जाना है और उन्हें भी एक दिन मर जाना है। तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? हम सब जब सेम है तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? तो पॉइंट कहता है कि हम सब सेम ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winters devoured. वो बोलता है कि जैसे हमें पता है कि सन क्या है, एयर क्या है, वाटर क्या है, तो उन्हें भी पता है कि भाई उन्हें भी सन है जिससे लाइट मिलती है, एयर वो भी सांस लेते हैं, वो भी पानी पीते हैं, तो जैसे हम करते हैं वैसे ही वो करते हैं। जैसे ही जब पीसफुल, जब शांति वाला टाइम होता है तो हार्वेस्ट होता है, खेती करके फसल उगा के फेडअप वो भी अपना पेट भरते हैं, और बाई वॉर्स लॉन्ग, और जब युद्ध चलता है तो वो भी स्टैवर्ड होता है, भूखे मरना, तो वो भी भूख से रहते हैं और हम भी भूखे रहते हैं। वो पॉइंट बता रहा है कि जब शांति का टाइम होता है तो हर कोई फसल उगाता है, अपना पेट भरता है, पेट पालता है, लेकिन जब युद्ध छिड़ता है तो सभी भूखे मरते हैं, चाहे उसमें हम हो चाहे फिर वो विदेश वाले हों, तो सभी बराबर है, सबका लाइफस्टाइल एक जैसा ही है। Their hands are oars, in their lines we reads a laborer not different from और आउन। तो इसमें पोइट कहता है कि जैसे हमारे हाथ हैं वैसे ही उनके हाथ हैं, जैसे हम अपने हाथों से काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वैसे ही सब वो करते हैं। और जैसे लेबर, वो कहता है कि लेबर होता है काम करने का तरीका, जो लेबर है, जो काम करना है, उनका और हमारा सेम ही है, जैसे हम काम करते हैं वैसे ही वो काम करते हैं। तो फिर ये डिफरेंस क्यों है कि वो तो विदेशी हैं, हम ये हमारा देश है, वो उनका देश है? पॉइंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब जो है इक्वल है, एक समान है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक ओवर्स दैट वेक और स्लीप। पॉइंट कहता है कि ये चीज़ याद रखो कि उनके पास भी सेंसेस हैं, उनके पास भी वही आंखें हैं जिससे वो देखते हैं, उठते हैं और सोते हैं, उनके पास भी सेम आंखें हैं जैसी हमारे पास है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव। और हाँ, अगर हम उनके दिलों को जीतना चाहते हैं तो हम शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि हम प्यार के बल पर उनके दिलों को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। वो कहता है कि पृथ्वी के हर हिस्से पे, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पे जो लाइफ है वो कॉमन है, हर कोई सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, काम करता है। तो पॉइंट कहता है कि हर किसी
देश में लाइफस्टाइल बिल्कुल कॉमन है और ये चीज़ हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए और ये चीज़ पहचान लेनी चाहिए अच्छे से। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes, betray or condemn. Remember we who take arms against each other. तो इसमें पॉइंट कहता है कि ये चीज़ याद रखो कि ये हम ही हैं जो एक दूसरे को हेट करना सिखाते हैं। अब जैसे बच्चों को पहले ही सिखा दिया जाता है कि नहीं नहीं ये हमारे दुश्मन हैं, ये देश हमारा दुश्मन है, तो वो कहता है कि ये हम ही हैं जो आपस में बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, एक दूसरे से हेट करना, एक दूसरे की निंदा करना, बिट्रे धोखा देना, निंदा करना एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ हम ही सिखाते हैं और ये हम ही हैं, आर्म्स होता है शस्त्र उठाना, और ये हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जो है अस्त्र शस्त्र और हथियारों को उठाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो इसमें पॉइंट कहता है कि ये जो पृथ्वी है इसको ही हमने डिफाइल कर दिया है, नष्ट कर दिया है, दूषित कर दिया है। आवर हेल्स ऑफ फायर, अपनी आग से, अपनी जलन की आग से। डस्ट आउटरेज, अपने गुस्से से। द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर टाउन और ऑन। तो पॉइंट कहता है कि जो एक इनोसेंस एयर है पूरी की पूरी अर्थ पे, हमने अपनी गुस्से की आग में या फिर अपनी जलन की आग में उस हवा को भी दूषित कर दिया है। एक जो इनोसेंस एयर है ना, उस हवा को भी हमने दूषित कर दिया है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन्स एंड नो कंट्री स्टेन। तो याद रखें कि कोई भी जो आदमी है वो विदेशी नहीं है और कोई भी देश जो है अजनबी या फिर दूसरा देश नहीं होता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।